भाई ये तो शादी के बाद और पटाखा हो गई यार। काश इसने देने के लिए बुलाया हो। वैसे भी शादी के बाद इसकी मिली नहीं है। नेहा, तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे मैं कोई अनजान आदमी हूँ। अरे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना तुम्हें इतनी जल्दी आ जाओगे। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी होने के बाद भी तुम मेरी इतनी बात मानोगे। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और तुम मेरी एक आवाज़ पे आज यहाँ। अरे शादी से पहले की बात अलग थी ना। उस टाइम हो जाता था लेट। अब तुमने शादी के बाद पहली बार मेरे को अचानक से ऐसे याद किया तो कैसे लेट हो सकता था। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ ठीक हो ना तुम? नहीं, मैं ठीक ही तो नहीं हूँ। अच्छा होता मैं तुमसे शादी करती। अरे तुम कितने अच्छे से देने लेने, अरे मतलब प्यार करते थे ना मुझे। जब भी मेरा मन करता था वो सब कुछ करते थे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अरे फूकना और अपने हाथों से मुझे प्यार करना, मेरी जुल्फें संवारना। और देखो क्या दिन आ गए। तुम्हारी इतनी याद आती है ना कि मैं क्या करूं। तो मेरी अचानक से ऐसे याद आना, अब मुझे समझ नहीं आया। अरे तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है और मुझे तो लगा था अब तुम्हारा कोई मेहमान आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा। बट कैसे आएगा मेहमान? दिक्कत ही दिक्कत है जिससे मैंने शादी कर ली ना, पैसों के लालच में। अरे वो इतना बड़ा मतलबी है। जब से मेरी शादी हुई, मतलब जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, वो इसी घर में रहता है मेरे साथ। मजाल है जो आँख भर के भी कभी देखा हो। अरे तुम्हारा पति है तो तुम्हारे साथ इसी घर में रहेगा ना, दूसरे घर में थोड़ी रहेगा। अरे तो उस नज़र से देखता ही तो नहीं मेरे को। और ऊपर से बोलूँ अगर ना कि देखो मुझे ना कुछ चाहिए तो धक्का और मार देता है, और चाटा भी, और ड्रिंक भी करता है वो। तो किसने बोला था तुम्हें घर वालों की मर्जी से शादी करने के लिए? बोला था ना भाग के चलो। तब तो तुम्हें बड़ा वो हो रहा था, नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत पैसा है, बहुत केयर करता है, ये वो। तब तो तुम्हें मेरा प्यार याद नहीं आया। अब पता लग रहा है ना। छोड़ो, इसीलिए बुलाया था, जा रहा हूँ अरे मैं। नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था मैंने। अरे मैंने तो मुद्दे की बात करने के लिए बुलाया था। लेकिन मैं भी देखो ना पागल, तुम बाहर से थक के आए इतनी गर्मी में, तुम्हें तो पानी भी नहीं पूछा मैंने, लगी अपना दुखड़ा गाने। तुम रुको, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ। ठंडा? ठीक है, तुम्हें तो पता ही है ना मुझे क्या पसंद है। हाँ, मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तुम्हारे आने से पहले ना वो चीज़ मैंने मंगा के रख दी है। रुको अभी लेके आती हूँ। ठीक है। अरे यार, आज मिल जाए बस इसका दूसरा पति तो मैं ही बनूंगा। आराम से आराम से। अरे तुम तो बिल्कुल शादी के बाद यार, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? वो क्या है ना, मैं तुम्हारा वो जो तुम पीते हो ना, वो यहाँ रख के आई थी। मैंने अच्छा। सोचा वहाँ से लेके आऊँ, और ये बीच में आ गया। चलो छोड़ो ना। पी लूँगा, छोड़ो उसको। अच्छा ये बताओ, मैं ये कह रहा था कि तुमने सिर्फ मुझे बातें करने के लिए और शिकायत करने के लिए बुलाया है, या मेरा साथ देने के लिए? और भी कुछ और? वो तुम्हारी वो वाली आदत अभी तक नहीं गई? मैंने तो सोचा कि तुमने शादी कर ली होगी या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई होगी। तुम तो उन सब चीज़ों के बगैर रह ही नहीं पाते थे। अब क्या हुआ? इतने दिन कैसे रह लिए तुम? बस रह लिया। कैसे? तुम्हारी याद में। वो क्या है ना, हर किसी के अंदर तुम्हारे जैसा मज़ा नहीं है। ये तो तुमने सही कहा। और वो मेरा अंधा पति, मीन्स अकल से अंधा, उसको ये सब दिखता ही नहीं। और तुमने जो मुझे वो पुरानी वाली आदत लगा दी ना, तो बस अब मुझसे भी रहा नहीं जाता। अब बताओ ये दुख मैं किसको जाके बताऊँ? अब इधर उधर अगर मैंने मुंह मारा तो मेरे पति को पता चल जाएगा, और फिर मेरी शादी टूट जाएगी। इधर उधर मुंह मारना ही क्यों है? अब तुम्हारे पति से तुम्हारी बन नहीं रही,
और तुमने मुझे बुला लिया तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा ना, सिर्फ बातें करने के लिए तो नहीं बुलाया। वैसे सच बताऊं मैं, हाँ। सोचा था मैंने कुछ भी नहीं था, बस मैंने अपनी बातें सुनाने के लिए ही तुम्हें बताया, बातें सुनाने के लिए ही बुलाया था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि शायद तुम कोई सॉल्यूशन निकाल दो, जैसे तुम पहले मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल देते थे। लेकिन सल्यूशन तो देखो इसका एक ही है। क्या है ना, पति से पहले तुम पे मेरा हक हुआ करता था। और ऐसा किसने बोला है कि पति के बाद वापस मेरा हक नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जितना क्लोज थी तुम सिर्फ अपने पति के ही आई हो। मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। सुनो ना, देखो, शादी से पहले तुमने बहुत मौज मस्ती कराई मुझे। अब शादी के बाद ना उन सब चीज़ों के लिए मैं तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ। अब तुम देखो, मेरी फिक्र भी कितनी करते हो। एक कॉल पे तुम सीधा मेरे घर आ गए, अपना सारा काम छोड़ के। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरा पति ना करता है, मतलब जो नहीं कर पा रहा, वो तुम कर दो? कर तो मैं बहुत कुछ दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक बात पूछनी है तुमसे पूछो ना। कि हमारे बीच में आज कुछ हो गया और कल तुम्हारा पति तुम्हारी नज़रों में अच्छा बन गया, फिर मेरा क्या? तुम तो मेरे को गीला करके वापस सूखा ही छोड़ दोगी। नहीं ना, मेरा पति कभी अच्छा बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर प्यार नाम की जो चीज़ है ना, ये है ही नहीं। और हाँ, तुम्हें पहले मैंने कभी सूखा किया है क्या? वो अलग बात है कि शादी के बाद मैं तुम्हें मिली नहीं, लेकिन वो दिन याद करो जब मैं तुम्हारे साथ थी। तब तुम ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, सब तुम्हारा गीला गीला ही रहता था बदन। हाँ हाँ, मुझे ही पता है। वो तो जब शादी के बाद तुम गई हो तो मैं कितना सूखा हुआ हूँ। हाँ, अगर शादी कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। चलो कोई नहीं, देर आए सवेर आए। अब तुमने मुझे याद कर ही लिया है तो ठीक है। तुम्हारी ख्वाहिश बिना ठंडा पिए ही पूरी कर देते हैं। आओ ना, फिर उसी जगह चलो जहाँ मेरा पति मेरे साथ कभी प्यार नहीं करता, लेकिन तुम तो कर लोगे ना। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा है बेडरूम तुम्हारा। अरे बेडरूम तो अभी कहाँ अच्छा था, लेकिन तुम अब आ गए ना, अब तुम्हें देख के सब कुछ अच्छा अच्छा हो क्या बात जाएगा। है, एकदम से ही मूड बन गया तुम्हारा तो। अरे बैठो तो, कहाँ भाग रहे हो तुम मुझे थोड़ी छोड़ के? और पुरानी यादें ताज़ा कर लें। अरे वही तो करने आई थी, तुम करने कहाँ दे रहे हो? पुरानी यादों में तो मैं तुम एक साथ सब कुछ ऐसे ही करते थे ना। क्या करूं, वो पुरानी फीलिंग्स दोबारा जाग रही है। अच्छा, लग रहा है तुम ठंडे पड़ चुके थे, तुम्हें अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। हाँ, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से। तुम चिंता मत करो, तुम ही कहते थे ना मुझे कि इस काम में तेरा कोई जवाब नहीं, तो लाजवाब है, तभी तो तुझे मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, लाजवाब तो हो तुम, लेकिन तुमने सारा काम खराब कर दिया था ना शादी करके। चलो कोई नहीं, अब पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं। और मैं ये कह रहा था कि पहले से तुम्हारा फिगर बहुत ज़्यादा भरा हो गया है। हाँ, वो क्या है ना, मैं ना सारा दिन स्वीट्स खाती रहती हूँ, इसलिए जब प्यार नहीं मिलता ना, तो अपने आप को खुश रखने के लिए, समझ रहे हो ना, खाती पीती रहती हूँ, तो इसलिए मैं भर गई। और हाँ, कुछ तो तुम्हारे प्यार का भी असर है। जब किसी को प्यार मिल रहा हो और वो एकदम से छूट जाए, तो डिप्रेशन में भी बंदा थोड़ा भर जाता है। अब तुम फिर से प्यार करोगे ना, तो फिर से मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, करूँगा ना, बहुत सारा करूँगा। तो बोलो मत ना, अब करो प्यार, क्योंकि तुम जानते हो ना, तुम्हें जब देख लेती हूँ ना मैं, तो फिर रुक नहीं पाती मैं। आखिर तुम में बात ही ऐसी है। क्या करें, हूँ भी तो तुम्हारी पसंद, बात क्यों नहीं होगी। ये बात तो है, तभी तो तुमने अभी तक शादी नहीं की, और अच्छा हुआ नहीं की। अगर तुम शादी कर लेते तो फिर मेरे बुलाने पे आते थोड़े, और जो चीज़ मैं मांग रही हूँ वो तुम अपनी बीवी को दे चुके होते, तो इससे अच्छा है अब जब तक मैं तुम्हें बोलती रहूँ ना
या फिर जब तक लाइफ टाइम तुम मेरे ही बन के रहो और मैं तुम्हारी। देखो हाँ, तुम्हारे अंदर कितनी हॉटनेस है, मुझे पसीना आने लगा। मुझे लगता है शादी के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही हॉट हो गई हो। क्या है ना, शादी के बाद हर लड़की हॉट हो जाती है। क्यों, शादी से पहले मैं हॉट नहीं थी? थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गई हो। अच्छा, वैसे तुम्हें बुरी लग रही हो या अच्छी? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी तब लगोगी जब जिस काम के लिए बुलाया है वो शुरू करोगे और समझ गई, मैं बातें का। समझ गई। तुम इशारा कौन सा दे रहे हो? तुम चिंता मत करो, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ना, वो सारा काम मैं तुम्हारा कर दूंगी। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा मेरा ही है। क्योंकि बहुत दिन से ना अच्छे से खाना नहीं खाया है मैंने। आज वो खाना जी भर के खा लूँगी। बिल्कुल। तो शुरू करो ना फिर, रुके क्यों हो? कहाँ से शुरू करूँ, वहाँ से या यहाँ से? शादी से पहले जहाँ से शुरू करते थे वहाँ से। शादी से पहले तो यहाँ से शुरू होता था। हाँ तो कर लो फिर। अच्छा, लगता है, अरे रुको ना पागल, मुझे लगता है तुम्हारे को ना मुझसे ज़्यादा पड़ी है वो सब करने की। लेकिन चाहता हूँ शुरुआत तुम करो ताकि एंड तक पहुँचने में मज़ा अलग लेवल का आए। तुम्हारी पहले वाली आदत ना अभी तक नहीं गई कि शुरुआत तुम करो। समझ रही हूँ मैं कि तुम्हें उसमें बहुत मज़ा आता होगा, है ना? ठीक है, शुरू मैं कर देता हूँ, ख़त्म तुम कर देना। एक काम करते हैं ना, दोनों एक साथ सब कुछ करते हैं। शुरू भी हम करेंगे और ख़त्म भी हम करेंगे।